मुझे कार चलाना मुश्किल लगता है। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है। मुझे इंग्लिश में बोलना मुश्किल लगता है। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप भी कभी ना कभी एनकाउंटर करते ही हैं ऐसी सिचुएशंस में। देखिए, जब कभी भी आपको कोई भी काम करना मुश्किल लगता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर लगता है। देखिए, कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत मुश्किल लग सकता है, तो कुछ लोगों को कार चलाना, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल लग सकता है, तो कुछ लोगों को गाना गाना। देखिए, सबके अपने अपने जोन्स होते हैं। हो सकता है जो मुझे टफ लगता है वो आपको आसान लगता हो, और जो आपको टफ लगता है वो मुझे। इजंट इट? तो आज जब कभी भी आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं जहां आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपको कोई काम करना मुश्किल लगता है, ऐसे सेंटेंसेस आप किस तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं? चलिए आइए तो इसे कुछ एग्जांपल से सीखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है। तो इसे हम बोलेंगे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड। देखिए, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड, खाना बनाना। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है। उसी तरह आप कुछ भी बोलना चाहें कि आपको क्या काम मुश्किल लगता है, तो आप बस इस एक पैटर्न को लेकर चलेंगे। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू, इस ब्लैंक में वो काम, वो वर्ब जो आपको करना मुश्किल लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखे हैं, ओके? तो आप इन पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुक द फूड का मतलब होता है खाना बनाना। ड्राइव अ कार का मतलब होता है कार चलाना। मेक हिम अंडरस्टैंड का मतलब होता है उसे समझाना। सिंग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गाना। प्ले क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट खेलना। सॉल्व मैथ सम का मतलब होता है मैथ के सवाल सॉल्व करना। स्पीक इन पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक में बोलना, लोगों के सामने बोलना। एंड ब्रिंग अप अ चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे को पालना। वैसे बच्चे को पालना सच में बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, आप मान लीजिए बोलना चाहते हैं मुझे बच्चे को पालना मुश्किल लगता है। मुझे बच्चे को पालना मुश्किल लगता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? आई होप अब तो आप बना ही सकते हैं। येट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। देखिए, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, मुझे बच्चे को पालना मुश्किल लगता है। उसी तरह हम बोलेंगे मुझे गाना गाना मुश्किल लगता है, तो हम बोलेंगे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे पब्लिक में बोलना मुश्किल लगता है, तो हम क्या बोलेंगे? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन पब्लिक, मुझे मैथ्स के सवाल सॉल्व करना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथ सम्स, मुझे क्रिकेट खेलना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट।
मुझे उसे समझाना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मुझे कार चलाना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। मुझे गाना गाना मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, आई होप आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। तो जब कभी भी आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं जहां आप ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपको क्या करना मुश्किल लगता है, तो वो आप बस एक पैटर्न से बना सकते हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू, और टू के बाद में वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म, कम, गो, ईट, स्लीप, टेक बाथ, लाफ, वीप, क्राई, ड्राइव अ कार, कुक द फूड, मॉप द फ्लोर, कुछ भी, जो भी आपको वर्ब आती हो आप यहाँ पर वो लगा सकते हैं और अपने इंग्लिश में जो आप कहना चाहते हैं अपने एक्सप्रेशंस को बहुत आसानी से इस पैटर्न के थ्रू बोल सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है। आप चाहें तो कुछ, वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि चाहें, मैं ये कहूंगी कि आप ये करें ही करें। एक रजिस्टर और एक पेन लें और आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको डेट के साथ डालकर आप जरूर कुछ सेंटेंस बनाया करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी बोलने में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने कुछ दोस्त बनाइए, उनके साथ में जरूर डिस्कस करिए। देखिए, किसी को समझ में आए या ना आए, बट जब आप इंग्लिश को बोलेंगे तो आपको इंग्लिश में बोलना जरूर आ जाएगा। किसी को समझाना हमारा मोटो अभी नहीं है। द मोटो इज कि आप बोल सकें। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा ही आप इंग्लिश में फ्लुएंसी गेन करेंगे। देखिए, जो इंग्लिश है ना वो क्या है, ये सारी जो गेम है वो एक हैबिट की गेम है। इंग्लिश को सीखना एक हैबिट की गेम है। अब देखिए, अब हैबिट कैसे, हमेशा से अगर आप, हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो आपको बहुत आदत है कि आप इंग्लिश में ही बोलें, सॉरी हिंदी में ही बोलें। तो जो हमारी जुबान है, जो हमारी टंग है, वो सेट हो चुकी है हिंदी पर, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंसी गेन करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा कोशिश हो उतना इंग्लिश में ही बोलें, इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करें। और घर में होने वाले छोटे मोटे जो भी सेंटेंसेस, जो भी रूल्स आप सीखते जा रहे हैं, उनको अपने डे टू डे लाइफ में कोशिश करें कि इंग्लिश में ही बोलें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, और सेंटेंस भी बनाया करिए, प्रैक्टिस करा करिए, और रोज के हुआ करें तो 5 वर्ब कम से कम जरूर याद करा करें। ओके, बाकी हम है तो साथ में जुड़े रहेंगे और साथ में वीडियोस देखते रहें। चलिए, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।